ये कहानी एक ऐसी माँ के ऊपर आधारित है जो अपने शौक पूरे करने के लिए अपने बच्चों को एक एटिक में बंद कर देती है। उसके बाद उन बच्चों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है फ्लावर इन द एटिक और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक काफी हैप्पी फैमिली को देखते हैं जिसमें सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अभी अभी काफी समय के बाद कोर्डन का हस्बैंड अपने काम से वापस आया था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर के 4 बच्चे थे जिसमें कैथी क्रिश और उसके 2 जुड़वा बच्चे थे और उन दोनों का नाम कैडी और कैरी था। क्रिस्टोफर की काफी अच्छी जॉब थी जहां वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था और फिलहाल उसका प्रमोशन हो गया था जिसके वजह से उसकी सैलरी भी सीधा डबल हो गई थी, जिसकी वजह से मिलकर पूरी फैमिली क्रिस्टोफर के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। लेकिन शाम को उनके पास एक बहुत ज्यादा बुरी खबर आती है जहां इन्हें पता चलता है कि कार एक्सीडेंट होने की वजह से क्रिस्टोफर की मौत हो गई है। ये सुनते के साथ ही कोर्डन अंदर से और उसके सारे बच्चे टूट जाते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टोफर की पूरी फैमिली बिखर जाती है। लेकिन इन सब चीजों का सबसे बड़ा सदमा कैथी को लगता है क्योंकि जब उसके डैड काम पर जाया करते थे तो कैथी अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी और ये बात कैथी ने अपने पापा को बताई भी थी। अब कॉर्डन को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। यहाँ हमें एक बात और पता चलता है कि कॉर्डन और क्रिस्टोफर ने भागकर शादी की थी और इसी वजह से कॉर्डन अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ये बात कॉर्डन को अच्छे तरीके से पता था कि उसकी फैमिली उसके बच्चे और उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम कॉर्डन को बार बार एक अजीब एड्रेस पर खत भेजते हुए देखते हैं। कॉर्डन काफी टाइम से लेटर भेज रही थी लेकिन उधर से रिप्लाई में कोई लेटर नहीं आ रहा था और ये बात काफी समय से कैथी भी नोटिस कर रही थी। एक दिन कॉर्डन काफी ज्यादा खुश थी और वो अपने बच्चों को बताती है कि फाइनली मैं जहां पर खत भेजा करती थी वो मैं अपनी मॉम यानी कि तुम्हारी नानी के पास भेजा करती थी जो कि वर्जीनिया के एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। और ये सुनने के बाद बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक कॉर्डन के बच्चों को यही लग रहा था कि कॉर्डन की कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद कॉर्डन अपने सारे बच्चों को लेकर उसके नानी के घर के लिए निकल जाती है। काफी सफर तय करने के बाद फाइनली ये लोग द फॉक्सबोथ महल में पहुंच जाते हैं जो बाहर से देखने में काफी भूत बंगले की तरह लग रहा था। लेकिन महल के गेट पर इन सभी को कॉर्डन की माँ मिलती है जो सभी बच्चों से बोलती है कि तुम बिल्कुल चुपचाप रहना और यहाँ पर शोर मचाना बिल्कुल मना है। उनकी नानी क्रिश और कैथी से बोलती है कि यहाँ रहने के कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानने होंगे। पहला रूल ये है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल शांत रहोगे और कोई भी किसी भी तरीके का हल्ला नहीं मचाएगा। और दूसरा रूल ये है कि तुम्हें यहाँ पर 3 टाइम खाना मिलेगा जिसमें तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो, लेकिन खाने को भी वेस्ट नहीं करेगा और कोई भी बच्चा इस घर से बाहर नाचता हुआ या खेलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये सब होने के बाद कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि अपने नानी को हमारे बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, जिस पर कॉर्डन बोलती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने भागकर शादी की थी और लव मैरिज के चक्कर में मेरी फैमिली मेरे से नाराज है, जिस वजह से ये लोग तुम्हारे डैड और तुमसे नफरत करते हैं। जिसके बाद कॉर्डन अपनी बेटी कैथी से बोलती है कि तुम इन सारी चीजों की टेंशन मत लो, जल्द ही तुम्हारे नाना मरने वाले हैं और तुम्हारे नाना की डेथ होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे ही नाम हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुमसे बीच बीच में आकर मिल लिया करूंगी। अगली सुबह बच्चों को उनकी नानी ओलिविया खाना देने के लिए आती है जहां ये बच्चों से बोलती है कि ये खाना तुम्हारे आज पूरे दिन का है और अब मैं सीधा कल आऊंगी और अगर तुम लोगों में से कोई खेलना चाहता है तो वो ऊपर एटिक में जाकर खेल सकता है। ये सारे बच्चे एटिक देखने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर किसी भी बच्चों को एटिक पसंद नहीं आता। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों जुड़वा बच्चे कॉर्डन को बताते हैं कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, जिस पर कॉर्डन उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। ये सुनने के बाद ओलिविया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को बहुत मारती है क्योंकि वो बच्चा ओलिविया के पैर पर काट रहा था, जिसे देखने के बाद कॉर्डन अपनी माँ से लड़ने लगती है और वो बोलती है कि तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती।
और अगर तुमने ऐसा बर्ताव दोबारा किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर ओलिविया कॉर्डन से बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। जिसके बाद ओलिविया कॉर्डन को हंटर से मारती है, जिसकी वजह से कॉर्डन की पीठ पर काफी सारे निशान आ जाते हैं। जिस पर कॉर्डन अपने बच्चों से बोलती है कि अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और ओलिविया उन बच्चों से ये भी कहती है कि तुम लोग शैतान के बच्चे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी समय बीतने के बाद कॉर्डन अपने बच्चों से मिलने के लिए आई हुई थी, और ये बात बच्चों को काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि कॉर्डन उसे 1 महीने बाद मिलने के लिए आई थी। और बच्चों को ये बात अजीब इसलिए भी लगती है क्योंकि कॉर्डन 1 महीने बाद काफी ज्यादा सज धज कर आई थी। दरअसल वो सब कुछ कर रही थी जो वो अपनी लाइफ में करना चाहती थी, जैसे कि घूमना फिरना और अपने शौक पूरे करना और अपने डैड के साथ समय बिताना। ये देखने के बाद कॉर्डन के सारे बच्चे उससे नाराज हो जाते हैं कि एक माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। लेकिन तभी इन बच्चों को एक झटका और लगता है, जहां वो बच्चों को बताती है कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ एक शर्त पर रखा है, और ये शर्त ये था कि मेरा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बंद करके रखा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिसमस वाले दिन को देखते हैं, जहाँ कॉर्डन अपने बच्चों के लिए काफी महंगे महंगे तोहफे लाई थी। लेकिन तोहफे के बाद भी बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अगले सीन में हम क्रिश और कैथी को एक टेबल के नीचे छुपे हुए देखते हैं, क्योंकि घर में एक छोटी सी पार्टी थी और कॉर्डन ने ही इन बच्चों को वहां पर छुपाया था, ताकि छुपकर ये बच्चे वहां पर पार्टी एंजॉय कर सके और किसी की नजरों में भी ना सके। पार्टी में छुपकर ये दोनों अपने नाना को भी देख लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद कॉर्डन अकेले में एक अनजान आदमी को किस कर रही थी, जिसे कैथी देख लेती है। ये देखने के बाद कैथी वापस से अपने कमरे में जाकर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन क्रिश उस पूरे घर में घूम रहा था, और जब कॉर्डन को क्रिश के बारे में पता चलता है तो वह उसे थप्पड़ मारती है। अगले सीन में कैथी अपनी मॉम की दी हुई एक ड्रेस को पहन रही थी, लेकिन तभी गलती से क्रिश कैथी के पास पहुंच जाता है, और तभी बदकिस्मती से उनकी नानी ओलिविया भी वहां पर पहुंच जाती है। और इन दोनों को उस हालत में देखकर उसकी नानी को उस पर शक हो जाता है। तब ओलिविया कैथी को सजा देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपने बाल काटने होंगे, और वो कैथी से बोलती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। कैथी और क्रिस भी अपनी जगह पर ढीठ थे और ये अपनी नानी की बात नहीं मानते। उसके बाद रात में ओलिविया कैथी के बालों पर तार लगा देती है, जिसकी वजह से कैथी के बाल खराब हो जाते हैं और क्रिश को ना चाहते हुए भी कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से कॉर्डन को देखते हैं, जो कि आज 5 महीने बाद अपने हनीमून से वापस आई थी। और कॉर्डन अपनी शादी भी कर ली थी, जिसके बारे में उसने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था। ये सुनने के बाद कॉर्डन के बच्चे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कॉर्डन वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम क्रिश को देखते हैं, जो ओलिविया को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था, और बातों ही बातों में वो ओलिविया की तिजोरी की चाबी की छाप एक साबुन पर ले लेता है और वो एक लकड़ी की नई चाबी बना लेता है, जिसके बाद रोज ये लोग उसमें से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगते हैं और ये लोग तय करते हैं कि एक दिन ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अगले सीन में हम कॉर्डी को काफी ज्यादा बीमार देखते हैं, जिस वजह से कॉर्डन उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी वहां पर मौत हो जाती है। जिसके बाद क्रिश और कैथी फैसला करते हैं कि आज कुछ भी हो जाए वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि जो डोनट इन्होंने खाया था उसी डोनट को खाने की वजह से एक चूहा मर गया है। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि उनकी माँ ही इन्हें जानबूझकर मरवाना चाहती है, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ एक नई जिंदगी जी सके। तभी वहां पर ओलिविया आती है और ये लोग वहां पर लाइट बंद करके उसे फंसा देते हैं, क्योंकि ओलिविया को क्लस्ट्रोफोबिया हो गया था और इस कंडीशन में इंसान को अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद ओलिविया काफी ज्यादा डरने लगती है और वो बच्चों से कहती है कि डोनट में जहर मिलाने का प्लान तुम्हारी मॉम का था। लेकिन अब इन बच्चों को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो बच्चे वहां से निकल जाते हैं। और मूवी के अंत में हम इन बच्चों को एक ट्रेन में देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।